नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सिमर और नजर डालते हैं आज की ताज़ा गतिविधियों पर। यमुनानगर में गांधी जयंती के अवसर पर निकाली गई पदयात्रा। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज रहा दूसरा दिन। गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के नेता सतपाल कौशिक द्वारा चलाया गया सफाई अभियान। अम्बेडकर युवा मंच ने जिला सचिवालय पहुंचकर जिला अधीक्षक के नाम डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत कथा का हुआ समापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर में गांधी जयंती के अवसर पर निकाली गई पदयात्राएं। मेहर माजरा गांव से फतेहपुर होते हुए जैदरी में पदयात्रा का हुआ समापन। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने लोगों के बीच जाकर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में किया जागरूक। पूरे देश में गांधी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के साथ साथ देश भर में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने जगाधरी विधानसभा में पदयात्रा निकाली और लोगों के बीच जाकर सरकार द्वारा किए गए विकास के बारे में बताया और लोगों से जाना कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए छात्र संघ चुनाव पर भी विधानसभा स्पीकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं 2019 के चुनावों के बारे में बात करते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अगर आप पिछली सरकार और हमारी सरकार के विकास की या कानून व्यवस्था की तुलना करें और यदि सबको लगेगा कि हमने उनसे बेहतर और बहुत अच्छा किया है तो निश्चित रूप से जनता हमें 2019 में भी स्वीकार करेगी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक पूरे देश की हर विधानसभा में 10 यात्राएं होंगी। उसके लिए हमने शुरुआत की है। मेहर माजरा गांव से फिर फतेहगढ़ और जैदरी में से पदयात्रा समाप्त होगी। पदयात्रा का टारगेट 10 से 15 किलोमीटर का है। इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच जाएंगे। इस प्रकार से वर्तमान सरकार ने विकास के काम किए हैं वो सब जनता के सामने रखेंगे। इसके अलावा कोई और बात जनता के माध्यम से हमारे बीच आएगी तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं किसान को फसल की सही कीमत मिले, गरीब को इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारी सोच है। सिर्फ वोट के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, देश के निर्माण के लिए पॉलिटिक्स है। आज 2 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक पूरे देश में हर विधानसभा हल्के में 10 यात्राएं, यानी कि जैसे एक आज है, एक कल है, एक परसों, जैसे 10 यात्राओं का कार्यक्रम है। और उसका ही आज हमने शुरुआत की है यहाँ मेहर माजरा गाँव से। मेहर माजरा से अब हम जहाँ खड़े हैं ये गाँव फतेहगढ़ है और जैदरी में जाके हमारी यात्रा समाप्त होगी। इसका टारगेट लगभग 10 से 15 किलोमीटर का दिया गया है। कितना होगा? लगभग हमारा 15 किलोमीटर है। इसमें हम जाएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे और वर्तमान सरकार ने जो काम किए और जिस प्रकार से डेवलपमेंट का जो 4 साल का रहा है आपके सामने है, तो वो विकास के जो काम हुए सारे जनता के सामने रखना। और अगर कोई और डिमांड इस प्रकार की आती है, लोग कहते हैं कि इस प्रकार की कोई और डिमांड है, तो उसको भी ध्यान में रखना, उसके लिए भी काम करना तो मुख्य उद्देश्य ही है। और उसको सही कीमत मिले किसान को, वो भी हमारी सोच है। गरीब को सही इलाज मिले, सही एजुकेशन मिले, ये हमारी सोच है। तो उसको लेके साथ चलेंगे। केवल वोट के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, देश के निर्माण के लिए पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूं इसमें कुछ गलतियां होंगी। 2011 का सर्वे है, पिछली सरकार ने जो सर्वे किया था वही सर्वे है। अब भी उसी सर्वे को हमने स्वीकार कर लिया। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि 80% से ज़्यादा जो है वो उसमें सही लोग हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर डीजी हेल्थ में कहीं है या कोई इतना बड़ा आदमी है तो मुझे लगता है कि अगली बार भगवान को उस साइड में खड़ा कर देगा जहाँ जिनको 5 लाख की जरूरत है इलाज करवाने के लिए, और मजदूरों में खड़ा कर देगा। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कोई वैसा इसका ज्ञाता तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी आत्मा से कह रहा कि जो आदमी गरीब का पैसा खाएगा तो अगली बार भगवान उसको वहीं खड़ा कर देगा गरीब वाली लाइन में, ताकि वो बीपीएल बनवाए और ये आयुष्मान का पैसा ले अपना इलाज कराए, उसी लाइन में भेज देगा। देखिए, इनसो का राज रहा है पहले तो। जो इनसो जिस पार्टी से संबंधित रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल, वो सबको पता है खुल्लम खुल्ली उसी पार्टी से संबंधित है। तो उनका राज रहा है, उनसे पूछ लेना चाहिए कि चुनाव क्यों नहीं कराए। 2 बार उनका राज रहा, 3 बार राज रहा उनका, तो 3 बार में वो छात्र संघ के चुनाव उन्होंने क्यों नहीं कराए। अब कांग्रेस भी कहती है तो कांग्रेस से पूछ लेना चाहिए। अभी पीछे ही 10 साल उनका राज रहा, हमारा राज तो आज आया। अभी तो हमें 4 साल हुए, 4 साल पूरे हुए, हमारा राज तो अब आया। उनका राज तो बहुत लंबे टाइम तक पहले रहा। तो उनसे ही पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं कराया। हम आए तो हमने उसको मान लिया, जो छात्र संघ के चुनाव थे हमने उसको मान लिया। और आज की तारीख में जिस प्रकार से वो उचित है, ताकि माहौल भी खराब ना हो और चुनाव भी हो जाए और ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व हो, उसमें हमने विचार करके उसको इजाजत दी है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे टाइम से प्रयासरत हैं और उन्होंने पूरे देश में इसके लिए आंदोलन चलाया। और उनका कहना यह है कि जब 150 साल पूरे होंगे
तो हम गांधी जी को एक सौगात के रूप में देंगे कि स्वच्छ भारत, जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी सोच थी, वो स्वच्छ भारत हम उनको देंगे। लेकिन इसके लिए सारे देश के लोगों को काम करने की जरूरत है, केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं। सारे उनकी प्रेरणा लेके हम सब के सब लोग इसमें काम लगे। ये पार्टी का काम नहीं है, ये सारे देश के लोगों का काम है। थोड़ा लोगों ने जीवन में परिवर्तन करने की जरूरत है कि गंदगी फैलाना बंद कर दे, स्वयं ही सोचता आ जाएगी। ये भी मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की तुलना जो पूर्व की सरकारें हैं उनके काम से करो। सारे काम हमने कर दिए, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन पूर्व की सरकारों से हमारी डेवलपमेंट की तुलना करो, उनकी डेवलपमेंट कितनी है, हमारी डेवलपमेंट कितनी है। कानून व्यवस्था की तुलना उनकी सरकार से हमारी सरकार से करोगे, उनके टाइम में क्या था और हमारे टाइम में क्या है। किसान के रेट की तुलना उनके टाइम से करो, हमारे टाइम से करो। महंगाई की तुलना उनके टाइम से करो, हमारे टाइम से करो। जितने भी काम है सारी चीजों की तुलना उनसे हमारे से करो। यदि हमारा काम उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है तो निश्चित तौर से देश की जनता हमें स्वीकार करेगी और हमें अपना आशीर्वाद देगी। निश्चित तौर से आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसकी विकास दर चाइना से भी काफी ज्यादा है। उसकी 6 पॉइंट कुछ है, हमारी 8.2 है और अमेरिका से तो लगभग डबल है हमारी। तो आज जिस तेजी से हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है सबके सामने है। जिस तेजी अब भी जो बीजेपी की जीत का श्रेय जो है वो संघ को मानते हैं, क्योंकि उसमें भी ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जहाँ फिर पिछली सरकार की विफलताएं ये मायने नहीं रखती हैं, जो जीत का श्रेय है वो संघ को जाता है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं ना तो पढ़ा है ना कहीं मैंने देखा है ऐसा कि कहीं किसी ने ऐसा किया है। देखिए, हम संघ के से संस्कारित होते हैं। संघ एक विचार देता है देश के प्रति, जो हमारा समर्पण होना चाहिए, देश के प्रति हमारी सोच होनी चाहिए। हमें अपना जीवन जो है देश के लिए जीना, इस प्रकार की सोच संघ देता है। और संघ से आप सीख के आप कहाँ काम करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप किसानों में जाना चाहते हैं, आप मजदूरों में जाना चाहते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं। लेकिन वो एक सोच है, राष्ट्रवाद की सोच, राष्ट्र के लिए सोच, तो मेरे ख्याल में वही है। और अगर वो सोच सारे देश में फैलती है, बढ़ती है, तो निश्चित तौर से इससे देश का कल्याण होगा। वो सोच एक अच्छी सोच है। मैं भी उस सोच में से निकल के आया, मुख्यमंत्री जी उस सोच में से निकल के आए, प्रधानमंत्री जी उस सोच में से निकल के आए और लाखों कार्यकर्ता उसी सोच को लेके आज देश के लिए काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देश इतनी तरक्की कर रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज रहा दूसरा दिन। सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश कमेटी के बैनर तले आज नगर निगम यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय ले, अन्यथा सर्व कर्मचारी हरियाणा से संबंधित सभी यूनियन इन कर्मचारियों का पुरजोर समर्थन करेगा। नगर निगम, नगर पालिका एवं के सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन आज सैकड़ों कर्मचारी नगर निगम यमुनानगर के सामने एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अग्निशमन सेवा कर्मचारियों को ठेकेदारों से मुक्त कर निगम रोल में शामिल करना, समान काम समान वेतन लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना आदि बहुत सी अन्य ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर रहे। नगर निगम यमुनानगर शाखा के सचिव प्रदेश मरोचा ने बताया कि 2 अक्टूबर पर चलाए गए स्वच्छता अभियान पर कहा कि यह जो मंत्री हैं वह प्रेस के माध्यम से इतना लंबा जुलूस व पदयात्रा दिखा रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए झाड़ू पकड़कर सड़कों के ऊपर खड़े होकर सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। यह सब जनता जानती है कि 10 मिनट में सफाई नहीं हो सकती और यह मंत्री इसलिए नहीं बनाए गए कि सफाई का कार्य करें, यह इसलिए बनाए गए हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, किसान है, उसकी देखरेख करें और उसको भरपेट रोटी खाने के लिए उसका वेतन दें। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनको खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो सफाई व्यवस्था तो चरमर ही जाएगी। ये नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों का जो पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी आज जो हड़ताल कर रहा है, ये 20 जून 2018 को सरकार व संघ के बीच बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सरकार द्वारा जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, निकाय मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में, और उनके साथ मनीष ग्रोवर और अपने कृष्ण बेदी जी के साथ थे। उस मीटिंग के अंदर जो जिन मांगों के ऊपर सहमति बनी थी और जो मीटिंग की कैबिनेट मीटिंग की जो कार्यवाही रिपोर्ट बाद में जो इन्होंने संघ के पास भेजी, उसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज नहीं किया गया। और जो संघ के साथ समझौता हुआ था
उस समझौते को भी लागू नहीं किया गया। उसके बाद ये जो अपनी 16 दिन की पीछे नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो है तमाम प्रदेश के पालिका परिषदों और निगमों के कर्मचारियों द्वारा जो है वो 16 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। उस हड़ताल के बाद फिर सरकार प्रेस के माध्यम से पता चला कि सरकार ने घुटने टेके हैं पालिका परिषदों के निगमों के कर्मचारियों के आगे पर, लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार सिद्ध हुई है कि ये सरकार मौके पर बातचीत को मानते हुए जो सहमति बनती है उसको लागू ना करते हुए ये सरकार फिर वादा खिलाफी करती है, जिसके ये हड़ताल करना पालिका परिषदों और निगमों के कर्मचारियों को कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी है। ये हम भी नहीं चाहते कि जो अपने शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो कहीं खराब हो, पर लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर देती है इस बात के ऊपर कि इनकी मजबूरी बने और ये सफाई व्यवस्था को ख़राब करे और पब्लिक की परेशानी बढ़े। इसके ऊपर तो पहली तो बात मैं सरकार के बारे में एक बात कहनी चाहूँगा, चाहे वो अपने PM है चाहे CM है, और जो ये अपने मंत्री जो प्रेस के माध्यम से कल बड़ा लंबा जुलूस के माध्यम से दिखा रहे गए पद यात्रा कर रहे हैं, ये 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए जो झाड़ू पकड़ के रोडों के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, ये तो जनता जानती है इस बात को कि इतने समय के अंदर ये सफाई नहीं होती। और ये मंत्री इसलिए थोड़ी बनाए गए थे, पब्लिक ने इसलिए नहीं बनाए थे भाई ये सफाई का कार्य करेंगे, ये इसलिए बनाए थे कि जो मेहनत कश कर्मचारी है, यहाँ चाहे वो सफाई कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, कि उसकी ये देख रेख करे और उसको भरपेट रोटी खाने के लिए उसका वेतन दे। इसलिए बनाई थी ये सरकार, ये इसलिए नहीं बनाई थी, ये तो इनकी एक घोषणाबाजी है। ये पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि PM भी झाड़ू मारता है, PM भी सफाई करता है। और राष्ट्रपिता जो अपने महात्मा गांधी 2 अक्टूबर जिनकी जयंती मनाई जाती है और जिसके उसमें सत्याग्रह जो कल आंदोलन हमने भी किया कि उसके अंदर हमें जो अपने राष्ट्रपिता थे उनकी सोच थी कि स्वच्छता की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, पर लेकिन उन्होंने इसको मुर्रा बना करके ये जो सफाई कर्मचारी जो काम करता है इसको उत्पीड़न करने के लिए ये सफाई अभियान चलाया हुआ है। जब कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, इनको पेट पर रोटी नहीं मिलेगी तो सफाई व्यवस्था चरमराएगी। ये व्यवस्था ही बताएगी प्रधानमंत्री से और CM से भी ये पूछेगी कि आपने जो सफाई करी थी तो ये शहर की सफाई क्यों नहीं हुई। गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के नेता सतपाल कौशिक द्वारा चलाया गया सफाई अभियान। कार्यक्रम में लोगों को सफाई करने के लिए किया प्रेरित। साथ ही अम्बाला रोड पर बंद पड़े कचरा प्लांट को शीघ्र चलाने की मांग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल कौशिक ने गांधी जयंती के अवसर पर यमुनानगर के कैंप क्षेत्र की दलित बस्ती में जाकर सफाई अभियान चलाया। वहां पर स्वयं भी सफाई की और लोगों को सफाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सफाई जहाँ होती है प्रभु भी वहीं वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलित लोगों को सफाई के साथ रहना सिखाया है और उन्होंने मांग की है कि जो अम्बाला रोड पर कचरा प्लांट बंद पड़ा है उसे शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए। मोदी जी का जो सफाई अभियान है वो सिर्फ नाम का सफाई अभियान है। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। पिछले कई साल से जो कूड़ा संशोधन का एक कारखाना कांग्रेस टर्म में लगा था वो बंद पड़ा है। वहां पर हजारों लाखों टन कूड़ा पड़ा है और यमुनानगर जगाधरी जो है वो कूड़े का रूप धारण कर चुका है। चाहे आप मिद्दा साइड में जाएं, चाहे जगाधरी में जाएं, चाहे आप कैल में जाएं, कूड़े के भंडार भरे पड़े हैं। बीमारी फैलने का खतरा है। और शहर में आज हमने यहाँ पर यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के जो कैंप में जो दलित बस्ती है यहाँ पर आके हमने देखा यहाँ भी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मोदी तो सिर्फ नाम का अभियान कर रहा है। आज हम महात्मा गांधी जी के और खास नेहरू उसके लाल बहादुर शास्त्री जी के आज की पुण्यतिथि है, उनका जन्मदिन है। दोनों ने देश को बहुत कुछ दिया है, देश को आजादी दी है, देश को विकास दिया है। उनके विचारधारा से आज देश एक है, देश तरक्की कर रहा है। इस शुभ अवसर पर आज हमने मोरू से कैंप में आके दलित बस्ती में सफाई अभियान की शुरुआत की है और
मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि सिर्फ नाम से नहीं सफाई हो सकती। सफाई के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी और जो कई साल से यमुनानगर जगाधरी का जो प्लांट बंद पड़ा है कूड़ा संशोधन का, उसको जल्दी चलाना चाहिए। और जो शहर के हर कोने पे जो सफाई व्यवस्था खराब हो चुकी है, कूड़े के अथाह भंडार लगते हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहिए। शहर में महामारी फैलने का खतरा है। आज हम नमन करते हैं महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनको सत नमन करते हैं। और आज हमने जो सफाई बीड़ा उठाया है, हम सरकार को भी प्रार्थना करते हैं कि वो सरकार सफाई का नाम न ले, धरातल पे सफाई का भी काम करे। जब से कांग्रेस ने शासन किया है, दलितों के साथ क्या व्यवहार होता था और आज उसमें कहाँ पर है वो। आज इकट्ठे बैठ के दलित और सब सोन समाज के लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। और मैं कहूँगा कांग्रेस टाइम में कई करोड़ रुपए का जो कैल में एक प्लांट लगा था कूड़ा वेस्ट को खाद बनाने का, वो पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। मोदी जी से मैं कहता हूँ कि वो सफाई की बात तो करता है, लेकिन जो कूड़े के वो ढेर लगे हुए हैं कैल में, उन तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं है। वो लगाने की बात तो दूर है, उसको छोड़ रहे। बहुत कार्य हुआ। ये सारा गांव मुदगिल साहब, ये सारा गांव कच्चा, सारा देश कच्चा, गांव में पक्के घर नहीं थे। सब काम जो कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है। अम्बेडकर युवा मंच ने जिला सचिवालय पहुंचकर जिला अधीक्षक के नाम डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। डीएसपी से निष्पक्ष जांच करने की मांग। अम्बेडकर युवा मंच ने आज जिला सचिवालय पहुंचकर जिला अधीक्षक के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि रिंकू को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए और कांस्टेबल एवं एसएचओ फरकपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि दरअसल मामला कुछ इस प्रकार का है कि 27 सितंबर को रिंकू इस्माइलपुर जब योग आश्रम फरकपुर से लौट रहा था, तो जैसे ही उसने फाटक पार किया तो वहाँ खड़ी पीसीआर से कांस्टेबल उतरा और चलती हुई मोटरसाइकिल जिस पर रिंकू सवार था उसके आगे आ गया। संतुलन बिगड़ने से रिंकू गिर गया और गनीमत यह रही कि वह चोट खाने से बच गया। जैसे ही रिंकू इस्माइलपुर ने इसका कारण पूछा तो कांस्टेबल ने उसका गाली गलौज करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं ज्ञापन लेने आए डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि 2 तरफा कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी जो मांगे थी, जो बड़े भाई रिंकू इस्माइलपुर हैं, जो अम्बेडकर युवा मंच के संस्थापक हैं, जो पुलिस प्रशासन ने फरकपुर एसएचओ जो सुभाष बिश्नोई जी हैं, उन्होंने उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत, संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और हमारी जो आज की मांग थी, हमारी मांग ये है कि जो पुलिस एसएचओ जो थाना फरकपुर से एसएचओ हैं सुभाष बिश्नोई जी, उन्होंने जो जातिगत रवैया दिखाते हुए भाई रिंकू इस्माइल के ऊपर जो कार्रवाई की है, जो गलत कार्रवाई की है, एक तरफा कार्रवाई की है, उसका हम विरोध करते हैं। और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय एसपी साहब और माननीय डीजीपी साहब और माननीय डीसी साहब के महोदय से, ये जो कार्रवाई की है बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है और इस कार्रवाई को हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम इनसे मांग करते हैं कि भाई रिंकू इस्माइलपुर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो एसएचओ फरकपुर हैं और जो संदीप कांस्टेबल हैं, जिन्होंने भाई रिंकू इस्माइलपुर के साथ हाथापाई की है, लोकतंत्र का हनन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि 27 तारीख को भाई रिंकू इस्माइलपुर डेरा फरकपुर से जो हमारे गुरु रविदास जी का आश्रम है वहाँ से आ रहे थे, तो उनको पुलिस ने बिना मतलब से रोका और ऐसी जगह पे रोका जहाँ का पुलिस प्रशासन को खड़ा होकर चालान काटने का बिल्कुल भी हक नहीं है। पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, एक साजिश के तहत रोका और उनको रोककर उनके साथ हाथापाई की और हाथापाई के करने के बावजूद उनको फिर वो CIA 1 के अंदर लेके जाया गया, फरकपुर थाना के अंदर ना ले जाकर CIA के अंदर ले जाया गया और वहाँ पे जाकर उनके साथ बहुत बुरे तरीके से मार पिटाई की गई। संदीप कुमार द्वारा जो कांस्टेबल हैं और जाति सूचक शब्द बोले गए, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया जाति के नाम पर। और कोई तो वजह रही होगी जहाँ कोई वजह ये थी कि वो वहाँ पे खड़े थे और जैसे ही उन्होंने उनकी बाइक को रोका, उन्होंने बाइक रोकी और पता नहीं कैसी कोई साजिश थी, साजिश के तहत उन्होंने उसको पीछे से आते ही रिंकू को दो तीन थप्पड़ मारे और थप्पड़ मारने के बाद जब रिंकू भाई ने उनका विरोध किया तो विरोध करने के बाद उन्होंने सारे जो पुलिस वाले थे वहाँ पे खड़े थे, सब ने उनको पुलिस गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती बिठाया और बिठा के CIA 1 के अंदर ले जाया गया।
और CIA 1 में उनके CIA के किसी भी व्यक्ति ने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की, कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन जो संदीप कुमार कांस्टेबल है, जो फरकपुर थाने में कार्यरत है, और जो सुभाष बिश्नोई जी हैं, उनके सामने उनकी पिटाई की गई। DSP को मिले हो क्या? हम इसके लिए अगले दिन माननीय DSP साहब रणधीर जी और माननीय SP साहब को मिले थे, और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम इसमें दोनों तरफा कार्रवाई करेंगे, और SP जो कांस्टेबल है संदीप कुमार, उसको सस्पेंड करेंगे, और जो SHO के खिलाफ कोई गलती पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 3 तारीख हो चुकी है, आज तक पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और रिंकू इस्माइलपुर को अब तक जेल में रखा हुआ है। और हमारा जो अगला जो रणनीति रहेगी वो ये है कि अगर पुलिस प्रशासन ने भाई रिंकू इस्माइलपुर को रिहा नहीं किया और संदीप कांस्टेबल के ऊपर और SHO के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो 15 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। 15 तारीख के बाद हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, पूरा यूपी से, पूरा पंजाब से, और पूरा जो आसपास के जितने भी संगठन हैं, जितने राज्यों के संगठन हैं, वो सब मिलकर इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। कथा को सुनने के लिए भक्तों को दिखा हुजूम। संत दिव्यदास पुरुष ने अपनी मधुरवाणी से श्रद्धालुओं को किया निहाल। श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्राह्मण चौक जगाधरी में हो रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस कथा का गुणगान दिव्यदास पुरुष जी द्वारा किया गया। कथा को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी भक्तों ने कथा का जमकर आनंद लिया। कथा के दौरान श्री कृष्ण एवं सुदामा की दोस्ती की झांकी दिखाई गई, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। से जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा सजीव आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगत की आँख में आंसू
तुम्हारी याद आती है। बोलो भक्तों भगवान की, भक्तों भगवान की। बहुत ही सुंदर आपने आनंद लिया है। हरे कृष्ण करते हैं और इस प्रकार से यदुवंश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, भगवान के जो पोते थे ये जाते हैं साधु की एक मंडली विश्राम कर रही होती है वहां पे, है ना। मुंह से बोलो हरे कृष्णा, माना जरूरी है क्या? देखिए, भक्ति का मतलब मनमानी नहीं होता, मन मर्जी भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब होता है सेवा, और सेवा आपके अनुसार नहीं, सेवा जैसे जो जिसकी सेवा करनी है, जो जैसे बताता है वैसे सेवा करनी चाहिए। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबके हाथ में माला है। अब शंकर जी का कोई देखा आपने? कोई फोटो देखी है? बिना माला का कोई फोटो देखी? बोलो, नहीं देखी ना। गुरु नानक देव के हाथ में माला है, सरस्वती देवी है उनके एक हाथ में माला, एक हाथ में बिना है। तो सारे महापुरुष जो है माला पे जप करते हैं। आप लोग माला पे क्यों जप करते हैं? क्योंकि मन इतना चंचल है, कब माला करते करते आपका मन संसार में चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे बिजनेस होता है ना, कोई बिजनेसमैन सोचे कि पढ़ा बही खाता लिखने की क्या जरूरत है, मैं ही तो मालिक हूँ, मुझे पता है मैंने किसको दिया और किससे लिया, है ना। लेकिन हर बिजनेसमैन अपने ऑफिस में खाता बही मेंटेन करता है। तो जब हम लोग माला पे जप करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कितना समय भगवान की सेवा में लगाया। हम लोग तो इस्कॉन में एक चार्ट बना के रखते हैं कि इतना देर माला किया, इतना देर गीता पढ़ा, इतना देर भागवत पढ़ा, इतना देर भगवान की सेवा में झाड़ू लगाया, इतना देर भगवान के भोग बनाया, सारा डिटेल रखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में कितने। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अभी 108 माला 108 बार भगवान का नाम लिया। हरे राम
पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो। भगवत वाणी भगवत गीता की जय हो। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय हो। विदाई गौर प्रेमानंदे। बोल हरि बोल। आज जन्मदिन है, क्या नाम है बेटा? मदन। हाँ, मनन किसका मनन करता है? हेलो जी। तो मनन का भी जन्मदिन है, 3 बार दोनों के लिए बोलिएगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि भगवान का नाम ही सब कल्याण कर सकता है। हम लोग किसी का हरे आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।